सबसे पहले पहले आता है हमारे पास अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बारबिटूरेट, जिसके अंदर आता है थायोपेंटल सोडियम। इसकी रैपिड इंडक्शन होती है, शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होगा, रिपीटेड इंडक्शन देते हैं ताकि हमारे पास प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन रहे किसका, एनेस्थीसिया का। ये हमारे पास पोटेंट एनेस्थीसिया है, लेकिन इसका एनाल्जेसिक इफेक्ट क्या है, वीक है। इसके इंडक्शन क्या है, इंडक्शन फॉर एनेस्थीसिया के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, एंटी कन्वल्सेंट और शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोसीजर के लिए इसे यूज़ करते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या है, ब्रोंकोस्पैज्म करवाएगा एस्थमेटिक पेशेंट के अंदर, हाइपोटेंशन करवाएगा और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन भी कॉज करवाएगा। नेक्रोसिस और अल्सरेशन इफ इंजेक्शन अराउंड द वेन, नेक्रोसिस हो सकती है और अल्सरेशन हो सकती है अगर ये वेन के अंदर इंजेक्ट हो जाएगा। आर्टिफिशियल स्पैज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस और गैंग्रीन हो सकता है, और इंजेक्टेड इनटू द आर्टरी, अगर आर्टरी के अंदर जाएगा तो ये चीज़ें हो सकती हैं, और वेन के अंदर जाएगा तो ये होगा। सही है। नेक्स्ट आता है इटोमिडेट। इटोमिडेट क्या है कि इसके अंदर कोई भी कार्डियोवैस्कुलर और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज नहीं होता। इसे हम इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। परमिट एनेस्थीसिया फॉर द शॉर्ट ऑपरेटिव प्रोसीजर के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। प्रोपोफोल आता है, ये भी क्या है, आईवी सिडेटिव और हिप्नोटिक है। इसे इंडक्शन और मेंटेनेंस ऑफ एनेस्थीसिया के लिए यूज़ करते हैं। रैपिड ऑनसेट ऑफ एनेस्थीसिया, वेरी फास्ट रिकवरी होती है, वाइडली यूज़ होता है, और इसे हम रिप्लेस करते हैं किससे, थायोपेंटल से। और फर्स्ट चॉइस ऑफ इंडक्शन होता है किसके लिए, जर्नल एनेस्थीसिया और सिडेशन के लिए। नेक्स्ट आता है बेंजोडाइजापीन। बेंजोडाइजापीन हमारे पास सिडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स होती हैं, प्रोड्यूस रैपिड इंडक्शन एंड शॉर्ट ड्यूरेशन होता है इनका, अनकॉन्शियसनेस विद एमनीजिया। यूज़ करते हैं हम इसे शॉर्ट प्रोसीजर और प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन के लिए हम बेंजोडाइजापीन यूज़ करते हैं। कीटामाइन आता है, इसे हम आईवी और आईएम इंट्रामस्कुलर और इंट्रावेनस एडमिनिस्टर करते हैं। स्टिमुलेट करता है सेंट्रल पैरासिम्पैथेटिक आउटफ्लो को, इंक्रीज करवाता है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को, पोटेंट ब्रोंकोडाइलेटर है, इंक्रीज करवाता है इंट्राक्रेनियल प्रेशर को और इंट्राक्यूलर प्रेशर को, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हाइपरटेंशन और साइकेट्रिक डिस्टर्बेंस के अंदर। ऑपियोइड एनाल्जेसिक, इसके अंदर आता है मॉर्फिन, मेप्रोडीन और फेंटानाइल। एम्प्लॉयड करते हैं क्या, जर्नल एनेस्थीसिया के तौर पर। लार्ज डोजेज ऑफ ऑपियोइड हम इन्फ्यूज़ करते हैं कि हमारे पास एनेस्थेटिक इफेक्ट ऑब्टेन हो सके, और हाइपोटेंशन और रिस्पिरेटरी डिप्रेशन करवाएगा, मसल रिजिडिटी और पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया वगैरह भी कॉज करवा सकता है। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं एनेस्थीसिया के अंदर, ड्यूरिंग एनेस्थीसिया और आफ्टर एनेस्थीसिया। अगर ड्यूरिंग एनेस्थीसिया हमारे पास रिस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, स्लाइवेशन, रिस्पिरेटरी सेक्रीशन भी हो सकता है। आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन नोजिया हो सकता है, वोमिटिंग, परसिस्टेंट सिडेशन भी हो सकती है। इसके अलावा हमारे पास कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, बीपी फॉल हो सकता है, एस्पायरेशन हो सकती है और अवेयरनेस हो सकती है, निमोनिया, ऑर्गन डैमेज, नर्व पैल्सिस और इमरजेंसी डायलिरियम भी हो सकता है। नेक्स्ट और लास्ट आता है हमारे पास लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया हमारे पास क्या होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिशन हो जाती है इम्पल्स जनरेशन की और प्रोग्रेशन की किसी भी नर्व के अंदर। सही है। अगर कोई हमारे पास सेंसरी नर्व है तो वो अफेक्ट होती है डिज़ायर पेनफुल प्रोसीजर से, तो हम परफॉर्म करते हैं सर्जिकल, जैसे कि हमारे पास सर्जिकल और डेंटल ऑपरेशन वगैरह आते हैं, जिसे हम शॉर्ट प्रोसीजर के लिए यूज़ करते हैं। डिलीवरी टेक्निक इंक्लूड, इसके अंदर टॉपिकल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है, इनफिल्ट्रेशन हो सकता है, पेरिफेरल नर्व ब्लॉक हो सकती है और न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेज भी हो सकती है। स्मॉल अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर फॉर पेन, टेम्परेचर और मसल सेंसिटिविटी भी हो सकती है। ड्यूरिंग ड्रग कॉल्ड लोकल एनेस्थेटिक, इसके ड्रग्स को क्या नाम देंगे, लोकल एनेस्थेटिक्स का। एग्जाम्पल के अंदर आता है प्रोकेन, लाइडोकेन एंड ब्यूपीवकेन। एक्शन के अंदर क्या आएगा कि वेजोडाइलेशन करवाएगा, लीड करेगा रैपिड डिफ्यूजन को, और फ्रॉम द साइट ऑफ एक्शन। सही है। इसके अंदर आता है, ये हमारे पास शॉर्ट ड्यूरेशन होते हैं और ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं हम अलोन बाय एडिंग द वेजो कंस्ट्रक्टर। अगर हम किसी भी वेजो कंस्ट्रक्टर को लोकल एनेस्थेटिक के साथ एडमिनिस्टर कर सकते हैं तो इसकी डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये मिनिमाइज करता है सिंपैथेटिक टॉक्सिसिटी को, इंक्रीज करवाता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को। मोड ऑफ एक्शन के अंदर आएगा कि ये लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक करवाएगा नर्व कंडक्शन फ्रॉम सेंसरी नर्व इम्पल्सिस इन हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन के अंदर ये सेंसरी इम्पल्सिस को क्या करवाएगा, ब्लॉक करवाएगा। मोटर इम्पल्सिस और पेरिफेरी को भी ब्लॉक करवाएगा सीएनएस के अंदर। सोडियम आयन चैनल ब्लॉक करवाएगा, और ताकि हमारे पास परमिएबिलिटी ऑफ नर्व मेम्ब्रेन क्या हो सके, हमें रिक्वायर ना हो सके, यानी एक्शन पोटेंशियल जनरेट ना हो सके। इसके ड्रग्स के अंदर आता है हमारे पास ईस्टर्स आते हैं और अमाइड आते हैं। ईस्टर के अंदर आएगा बेंजोकेन, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन, टेट्राकेन और कोकेन, और अमाइड्स के अंदर आएगा ब्यूपीवाकेन, प्रोलोकेन, लाइडोकेन, ये सारी चीज़ें आएंगी।
इसका कैरेक्टर मेटाबॉलिज्म क्या है, इसका रैपिड मेटाबॉलिज्म होगा प्लाज्मा कोलिनेस्ट्रेज के हिसाब से, इसका हिपैटिक और स्लो मेटाबॉलिज्म है। इसकी सिस्टमिक टॉक्सिसिटी क्या है, कम है, और इसकी ज़्यादा है। एलर्जिक रिएक्शन ये करवा सकता है और ये रेयरली करवाएगा, सही है। स्टेबिलिटी सोल्यूशन के अंदर ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये वेरी स्टेबल होता है केमिकली। ऑनसेट ऑफ एक्शन इसका स्लो होगा और इसका मॉडरेट टू फास्ट होगा। पी के वैल्यू इसकी क्या होगी, हमारे पास हायर होगी और इसकी क्लोज होगी किसके, फिजियोलॉजिकल पीएच के, सही है। ड्रग और पोटेंसी और उनका ऑनसेट और ड्यूरेशन देखते हैं। सबसे पहले आता है ब्यूपीवाकेन, इसकी पोटेंसी हाई है, ऑनसेट स्लो है और ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग। नेक्स्ट है क्लोरोप्रोकेन, इसकी पोटेंसी लो है, ऑनसेट क्या है, रैपिड है, और ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है। लाइडोकेन लो पोटेंसी, रैपिड ऑनसेट और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। मैपिरोकेन लो पोटेंसी, मॉडरेट ऑनसेट और इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। प्रोकेन की पोटेंसी लो, रैपिड ऑनसेट और शॉर्ट ड्यूरेशन। रोपिवाकेन हाई पोटेंसी, मॉडरेट ऑनसेट और लॉन्ग ड्यूरेशन। टेट्राकेन की हाई पोटेंसी, स्लो ऑनसेट और ड्यूरेशन क्या है, लॉन्ग है। इसके अंदर आपने लाइडोकेन याद रखना है, प्रोकेन याद रखना है, सही है, ब्यूपीवाकेन याद रखना है और मैपिराकेन याद रखना है। इन 4 चीज़ आपको याद होनी चाहिए, बाकी की याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास जो एनेस्थीसिया का जो चैप्टर है वो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट होता है।